नमस्कार, सिटी हलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज़। प्रेम धाम आश्रम के द्वारा आज वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। उपस्थित हैं 40 से कम, बहुत कम है, 40 से ऊपर है। तो मैं चाहती हूँ कि वो अपने अंदर एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी भावना, एक ऐसे विचार रखें जिससे कि लड़ते हुए सिपाही का गीत बनना है। हमें चाहे कितने भी दुख आए, चाहे कितनी भी परेशानियां आए, हम सबको एक लड़ते हुए सिपाही की तरह से जिंदगी गुजारती है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम नजीबाबाद रहे और साउथ जैन कॉलेज की प्रोफेसर रही। इन्होंने कार्यक्रम में जाकर 4 चांद लगा दिए और बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। इसी के साथ हमारे दोपहर के सत्र की मुख्य वक्ता मैं श्रीमती शुभा माहेश्वरी मैम से आग्रह करूंगी कि वो मंच पर आए। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर यहाँ सभागार में बैठे हुए सभी वरिष्ठ नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस अवसर पर बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। वरिष्ठ नागरिक अनुभव और ज्ञान का भंडार होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वरिष्ठ नागरिक है क्या। आज जो दिवस मना रहे हैं वो क्या है। नागरिक शब्द का शाब्दिक अर्थ है नगर में रहने वाला। सबसे पहले तो मैं एसडीएम साहब का पहले मुझे अभिवादन करना चाहिए था। एसडीएम साहब को सादर अभिनंदन, यहाँ उपस्थित सभी विद्वानों को सादर अभिनंदन और इस सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ नागरिकों को मेरा वंदन। वरिष्ठ में करते हैं उसका मतलब है कि भारत में वह नागरिक प्रत्येक व्यक्ति है जिसको राज्य ने राजनीतिक और सामाजिक अधिकार दिए हुए हैं। देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति देशवासी है, लेकिन नागरिक वही है जिसे राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। जैसे 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति नागरिक नहीं है, वो देशवासी हैं। जब 18 वर्ष के बाद वोट देने का अधिकार हो जाता है तो वे नागरिक हो जाते हैं। अब बात आती है वरिष्ठता। वरिष्ठ माने पूज्य, बड़ा, महान। लेकिन वरिष्ठ नागरिक जब हम कहते हैं तो इस अर्थ में वरिष्ठ नागरिक का मतलब है वह नागरिक जिसकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक की हो। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि सभागार में अधिकांशतः 60 वर्ष या उससे अधिक के ही सम्मानित व्यक्ति हैं, जिसे हम सदुपयोग कर बहुत कुछ इस समाज को और बहुत कुछ इस राष्ट्र को दे सकते हैं। वृद्धावस्था खोया हुआ युवा नहीं है, वो अवसर और ताकत का नया कदम है। सबसे पहले तो हमें अपने अनुभवों का लाभ समाज को देना चाहिए, अपनी युवा पीढ़ी को देना चाहिए। कितनी छोटी या बड़ी समस्याएं होती हैं जिनको हम वरिष्ठ नागरिक अपने अनुभवों से सुलझा लेते हैं, जो युवा पीढ़ी
तब भी मैंने कहा था कि यहाँ पे जो बच्चों का जो जिस भावना से उन्होंने उस दिन डांस किया था यहाँ पे, बिल्कुल लग रहा था कि सब बड़े उत्साहित हैं और जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चों में वो पूरा दिखाई पड़ रहा था। इसी प्रकार के आज सीनियर सिटीजन डे पे जो फादर ने मुझे इन्वाइट किया, धन्यवाद। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले जितने वरिष्ठ लोग बैठे हैं, मैं उनसे मेरा एक अनुरोध है कि हमें आपकी ज़रूरत है। मतलब आप कभी मत सोचिए कि आप 60 साल के ऊपर हो गए, लेकिन समाज को आपकी ज़रूरत है। हम लोगों को अभी भी आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत है, क्योंकि चाहे समाज जितना युवा हो जाए, लेकिन वो हमेशा ज़िंदगी भर हम लोग के काम आती है। और हम लोग नए लोग होते हैं, वो नए आइडियाज़ आज लेके आते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन जो उनका मूल सिद्धांत होता है वो पुराने ही तरीका होता है। भाई नए बच्चे आ गए हैं, वो थोड़ा काम करने में ज़्यादा तेज होते हैं, वो काम जल्दी करना चाहते हैं। वो एक ज़माना भी बदल गया है, कंप्यूटराइज ज़माना सब चीज़ आ गया, फास्ट हो गया है। लेकिन कभी भी जो बुजुर्गों के अनुभव होते हैं उनके साथ बदलते रहते हैं अनुभव, लेकिन अनुभव जो उनके पास में होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक हमारे हीरे की खान जैसे होते हैं, जो नए लोगों के लिए हमेशा मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। तो मैं सभी लोग से, बुजुर्गों से ये करूँगा कि कभी भी अपने आप को ये ना सोचें कि आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें हमेशा आपकी ज़रूरत है। और आपका हमेशा आशीर्वाद हम लोग के ऊपर बना रहना चाहिए। ये ज़रूर है कि नई जनरेशन आ जाती है, कुछ काम करने के तरीके बदल जाते हैं, लेकिन मूल सिद्धांत हमारा वही रहता है। और जैसे कि अभी मैम ने कई चीज़ें बताई कि हमारे 60 प्लस जो 60 प्लस हो जाते हैं नागरिक, उनको हम लोग सीनियर सिटीज़न बोलते हैं। और जैसे हम लोग सरकारी नौकरी में भी हैं, 60 साल होने के बाद हम लोग भी अपने सीनियर सिटीज़न हो जाते हैं। एक रिटायरमेंट के बाद की लाइफ हम लोग उसको एंजॉय करते हैं। और एक हम लोग का एक होना चाहिए कि अपने स्वास्थ्य के प्रति हम लोग को, चाहे सीनियर सिटीजन हो जो भी, स्वास्थ्य के प्रति जरूर जागरूक होना चाहिए। जो हम लोग का एक रूटीन है, मेरा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सेहत के लिए 1 घंटा 24 घंटे में जरूर निकलना चाहिए, चाहे वो एक्सरसाइज के रूप में हो, चाहे वॉक के रूप में हो, चाहे जो भी काम करना हो, अपनी हॉबीज़ करनी हो, तो 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालना चाहिए। होता है जो हम लोग नहीं कर पाते पारिवारिक जिम्मेदारियों में। 60 का मतलब होता है कि जनरली सब बच्चे सेटल हो गए हैं और नाती पोतों के साथ खेलने के हमारे दिन शुरू हो गए हैं। और आपको सभी को पता है कि जो दादा और बाबा जो होते हैं उनके पोते सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। परिवार के साथ हम लोगों को एंजॉय करना चाहिए और बच्चों को अच्छी सीख देनी चाहिए। बच्चे आजकल की जनरेशन बहुत होशियार है, सब चीज़ समझ आती है, कंप्यूटराइज है, लेकिन बच्चों में आजकल में थोड़ा सा हम महसूस करते हैं कि हमारे जो संस्कार हैं वो कम होते जा रहे हैं। हमें अपने धर्म के बारे में, सभी धर्म के बारे में अच्छी चीज़ें जरूर बतानी चाहिए, जिससे कि बेसिकली चाहे आदमी जितना पढ़ जाए, जितना एडवांस हो जाए, लेकिन अपना जो हमारा मूल जो कर्तव्य हैं, बड़ों की इज्जत करना, सभी धर्म का हमें सम्मान करना, ये चीज़ मूल भावनाएं कभी भी हम लोग को नहीं भूलनी चाहिए। ये बच्चों को जरूर डिलीवर करना चाहिए। सभी धर्म में बहुत अच्छी चीज़ें हैं। हम लोग जैसे बुजुर्ग हो गए, हिंदू है तो अपने रामायण का, गीता का आपको अच्छी चीज़ें बता सकते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चे सब चीज़ें शुरू हो रहे हैं, मैंने महसूस किया है। तो ये हम लोग को जरूर बताना चाहिए। चाहे बाइबल में इतनी अच्छी बातें लिखी हैं, कुरान शरीफ में इतनी अच्छी बातें लिखी हैं, अपने अपने जो बच्चों को जरूर इसकी सीख देनी चाहिए, जिससे कि हम लोग अपने जो किताबी ज्ञान के अलावा जो हमारे जो सामाजिक ज्ञान है, संस्कारिक ज्ञान है, वो जरूर हम लोग को बच्चों पर डेलीगेट करें। एसडीएम विजयवर्धन तोमर और साउथ जैन कॉलेज की प्रोफेसर सुधा महेश्वरी, इंद्रदेव भारती और आदर वरिष्ठ नागरिक हमारे अभिभावक को हैं, किया नींव गिफ्ट है देकर सम्मानित। आप देख सकते हैं फादर उनको वरिष्ठ नागरिक को सम्मानित कर रहे हैं, इंद्रदेव भारती जी उनको सम्मानित कर रहे हैं और मस्जिद के इमाम साहब उनको सम्मानित कर रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में फादर और प्रेमधाम आश्रम के बच्चों ने सहयोग किया, जिसमें लोगों को उपहार देकर सम्मानित किया। आप देख रहे हैं सुधा महेश्वरी जी इनको वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित कर रही हैं।
डॉक्टर शकील रजा जी भी वरिष्ठ नागरिकों को कर रहे हैं सम्मानित। एसडीएम बीजावर्धन तोमर के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को किया गया सम्मानित। आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज़। डायरेक्टर के रूप में पद संभाल रहा हूँ। आज हमारे यहाँ बहुत अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं, विशेषकर वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में है। और आज हमारे यहाँ करीब 150 से भी ज़्यादा वरिष्ठ नागरिक नजीबाद के कई गांवों से और शहर से आए हैं। उन्हें एक दिन उनके लिए सम्मान और इज्जत के साथ अपना दिल की भावनाओं को प्रकट करते हुए अपना करने का एक मौका हमने प्रदान की है। तो सभी ने बहुत बड़ी सराह करते हुए उसमें भाग ली है। खुशी भी हुई है, उनके चेहरे पर एक नया मुस्कान आए हैं। हम उसे उनके लिए भी आभार व्यक्त करते हैं। काफ़ी लोगों ने उसे सहयोग दिए। सिर्फ हमारी फैमिली स्कूल के बच्चे यहाँ करके उनके मनोरंजन बढ़ाए और प्रेमताप के बच्चे भी सभी और संवाद परियोजना के हैं और चाइल्ड लाइन बिजनौर के भी लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ।